वसीम एक गरीब दर्जी था जो कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर में खुशहाली आ सके। वसीम की पत्नी नगमा थी। फिर एक रोज, सुनिए जी, कुछ दिनों में ईद आने वाली है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम बकरा खरीद सके। बच्चों का बड़ा मन था कि इस बार हम बकरा ईद जरूर मनाएं। तुम तो जानती हो ना नगमा, इस वक्त मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। गर्मियों के दिन है, सारा दिन धूप और गर्मी में बैठा रहता हूँ, तब जाकर थोड़ा बहुत काम सिलाई का मिलता है। उनकी ये बातें उनका 10 साल का बेटा रेहान सुन रहा था। वो उनके पास आया और बोला, अब्बू ये लो, ये थोड़े से पैसे मैंने और जोया ने इकट्ठे किए थे। जो पैसे जब हम खाला के घर जाते थे तो वो चीज के लिए हमें देती थी। आप इनसे जाकर नया बकरा ले आइए। ये देख नगमा और वसीम दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नगमा और वसीम के 3 बच्चे थे। 14 साल का बड़ा बेटा नफीस, 10 साल का रेहान और 8 साल की बेटी जोया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज नमाज अदा करते हुए, या अल्लाह, हमें भी बकरीद मनानी है। और उधर शाम ढलते ही वसीम जंगल से घर लौट रहा था तो उसे एक बेहद ही सुंदर बकरा जंगल में मिलता है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है। ये देख रेहान और जोया खुश हो जाते हैं। अब मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार करूंगा। मैं इनका नाम अजहर रखूंगा। उस बकरे के घर में आने से अब रेहान और जोया काफी खुश थे। वो दोनों हर समय उसके साथ ही खेलते। ऐसे ही नमाज का वक्त भी हो जाता है और रेहान देखता है कि अजहर भी नमाज अदा कर रहा है। या अल्लाह, ये तेरा कैसा करिश्मा है जो जानवर भी तेरी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह तू चाहे तो पत्थर में भी जान डाल दे। लेकिन ये तो सचमुच करिश्मा है। अजहर, तुम भी अल्लाह की इबादत करते हो? अल्लाह ताला ने हम सबको नमाज का हुक्म दिया है, तो हम भला कैसे मरहूम रहे। सही कहा तुमने। और मेरे भाई नफीस जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत फरमाए। रेहान का एक बड़ा भाई नफीस बिल्कुल भी खुदा को याद नहीं करता था और ना ही कभी नमाज अदा करता था। ऐसे ही एक रोज, नफीस भाई, जोहर की नमाज अदा हो रही है, आप भी चलकर पढ़ लें। रेहान, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे नमाज अदा नहीं करनी। लेकिन भाईजान, पहले तो आप नमाज अदा करते थे, फिर अब ऐसा क्या हुआ? तुम दोनों जाते क्यों नहीं ऐसे? क्या तब से नमाज लगा रखा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं अदा करनी कोई नमाज। नफीस उन दोनों को डांट कर भगा देता है। उन दोनों को उदास देखकर अजहर उनसे पूछता है, क्या हुआ रेहान, तुम इतने उदास क्यों हो? जोया, तुम बताओ। क्या बताए, हमारा भाई नमाज नहीं पढ़ता। वो अकीरत की तैयारी नहीं करता। उसका क्या बनेगा जो नमाज नहीं पढ़ता? अल्लाह ताला उसे जहन्नुम हासिल कराएगा। या मेरे अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा। तभी वसीम भी घर लौट आता है। अब्बू जान, भाईजान नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बेटा, उसके दिल पर गलत लोगों का साया पड़ चुका है। उसे गुनाह और सबब में फर्क दिखाई देना बंद हो चुका है। अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है और बंदा सोचता है कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, जबकि अल्लाह उससे नाराज हो चुका होता है। बस अल्लाह ही है जो उसके दिल को साफ कर सकता है। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत अता फरमा। अपने अब्बू को उदास देखकर रेहान ठान लेता है कि वो अगले दिन फिर अपने भाईजान से नमाज अदा करने की बात करेगा और यही सोचकर वो अगली सुबह फिर उसके पास जाता है। चलो भाई, नमाज हो रही है, फोन रख दो और नमाज पढ़ने चलो। अरे तू ऐसा नहीं मानेगा, तू बहुत मेरा दिमाग खराब कर रहा है। आज तुझे बताता हूँ सही से। ये कहकर वो रेहान की डंडे से पिटाई करने लगता है। तभी जोया दौड़कर वहाँ आती है। भाईजान, इसे छोड़ दीजिए भाईजान, अम्मी जान रेहान को बचाइए, भाईजान इसे मार डालेंगे अम्मी जान। उनकी आवाज सुनकर नगमा वहाँ आती है। ये क्या नाफिस, तुम्हें शर्म नहीं है? एक तो तुम्हारा छोटा भाई नमाज के लिए तुम्हें बुला रहा है और मना करने पर तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। अल्लाह तुम पर अपना कहर नाजिल करे। तभी माँ की दुआ फर्श से अर्श तक जाती है और आसमान को चीरती हुई एक बिजली आंखों पर गिरती है, जिससे नफीस अंधा हो जाता है। मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मी जान, तुमने मुझे कैसी बद्दुआ दी है? मैं अंधा हो गया अम्मी जान। मुझे क्या पता था अल्लाह ताला तो मेरी इस दुआ को कबूल कर लेगा। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी वापस कर दे और उसे हिदायत अता फरमा। ये देख अजहर कहता है, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। नफीस भाई ने अल्लाह ताला की नापरवाही नहीं की। अल्लाह ताला उनसे नाराज है, तो अल्लाह ताला को मनाने के लिए उन्हें नमाज को पढ़ना ही होगा और तभी शायद अल्लाह उनसे राजी हो जाए। हम सब मिलकर साथ में नमाज पढ़ते हैं और नफीस के लिए दुआ करते हैं। और नफीस भाईजान, तुम भी हमारे साथ नमाज अदा फरमाओ। फिर सभी साथ में नमाज अदा करते हैं। या अल्लाह ताला, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। इस माँ की दुआ को कबूल कर ले मेरे मालिक। इस गरीब माँ के दिल की पुकार भी सुन ले।
या अल्लाह, अम्मी जान की दुआ को कबूल अता फरमा। या अल्लाह, भाईजान के गुनाहों को माफ कर दे और उसे आंखों की रोशनी वापस अता फरमाए। या अल्लाह, इन पर रहम फरमा, इनकी आंखों की रोशनी लौटा दे खुदा। तभी अल्लाह का करिश्मा होता है। आसमान से बिजली कड़कती है और अल्लाह की रोशनी में से 2 रोशनी आती है जो उसकी आंखों में आकर समा जाती है। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। या अल्लाह, मेरी आंखें वापस आ गई। मैं तो तेरा गुनहगार था, लेकिन तूने फिर भी अपनी रहमत मुझ जैसे गुनहगार पर बरसाई है। आज मैं जान गया तेरी रहमत नेक लोगों के लिए तो है ही, गुनहगारों के लिए भी है। मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह नफीस को हिदायत मिल जाती है। वो सच्चा और पक्का नमाजी बन जाता है। पीछे खड़ा वसीम ये सब चमत्कार अपनी आंखों से देख लेता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जैसा तेरा अजाब है वैसी ही तेरी रहमत। चलो भाई लोगों, बकरा ईद की तैयारी भी तो करनी है। कल बकरा ईद है। अब तो हमारे अजहर कुर्बानी के लिए तैयार है। अजहर, क्या तुम तैयार हो? जी भाईजान, मुझे तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस सबाब के लिए चुना है। तभी कोने में रेहान और जोया जोर जोर से रोने लगते हैं। क्या हुआ मेरे दोस्तों? हम दोनों को तुम्हारी बहुत याद आएगी। हम चाहकर भी इस कुर्बानी से नहीं रोक सकते। रो नहीं जोया और रेहान, मैं जन्नत से तुम्हें देखा करूंगा और जब भी तुम्हें हम दोनों की याद आएगी मैं तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला चाहे तो क्या कुछ हो सकता है। अगले दिन सुबह अजहर को ले आओ, उनको कुर्बानी करने का वक्त आ चुका है। बाबा जान, मेरे दोस्त को न ले जाइए। तुम्हें देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है रेहान। तुम्हारी ये दोस्ती देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे हमारे बेटे। अम्मी जान, बाबा से कहिए ना इन्हें ना ले जाए। हम किसके साथ खेलेंगे और बातें करेंगे? चुप हो जाओ मेरे बच्चों, सब्र करो। अल्लाह तुम्हें सब्र का अजर जरूर देगा और ये नेक काम के लिए कुर्बान किया जा रहा है ना नमाजी बकरा? ये सुनकर नमाजी बकरा अपना सर झुकाकर हामी भरता है और इस तरह उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है।